वेलकम टू ब्राइट एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आप सभी का ब्राइट एजुकेशनल कंसल्टेंसी में स्वागत है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन हॉल में वो है ओएमआर शीट। और ओएमआर शीट किस तरह से फिलअप करनी है, टेस्ट बुकलेट आपको कब मिलेगी और सेंटर पे इसमें क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, इसको फिलअप करते टाइम ये इन्फॉर्मेशन अभी इस वीडियो में दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा गौर से इस वीडियो को देखें और ये गलतियां जो यहाँ हम आपको बता रहे हैं वो दोहराए ना, किसी तरह की कोई गलती ना हो। नहीं तो एग्जामिनेशन में पैनिक सिचुएशन हो जाएगी और आपका रिजल्ट पे उसका इफेक्ट आ सकता है। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होगा उसकी टाइमिंग पे डिस्कशन कर लेते हैं। आपका 2 घंटे पहले से सेंटर स्टार्ट रहेगा और आप वहां पर 2 बजे से लेके 5:20 पर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। दोपहर में 2 बजे से लेके 5:20 तक, यानी 3 घंटे 20 मिनट का ये पेपर रहेगा। जो लोग फिजिकली हैंडीकैप है उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पर। और इस सेंटर पे आपको जाने के लिए लास्ट टाइम आपका 1:30 है। जिस कैंडिडेट को 11 बजे का या 12 बजे का रिपोर्टिंग टाइम मिला है वो भी 1:30 तक वहां पर पहुंच सकता है। 1:30 के पहले उसको वहां लेकिन पहुंचना जरूरी है। इसके बाद सभी कैंडिडेट जो पहले पहुंच जाएंगे, फ्रिस्किंग होगी, चेकिंग होगी। चेकिंग फ्रिस्किंग होने के बाद 1:15 के बाद उनको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए छोड़ा जाएगा। जैसे आपका अगर रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे का है तो 11 बजे से आपकी फ्रिस्किंग होगी, चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद 15 से 20 मिनट की फ्रिस्किंग और चेकिंग होती है। उसके बाद आप जो है आसपास 1.5 से 2 घंटे वहां पर आपको खाली खड़े रहना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर। एग्जामिनेशन हॉल में आपको 1:15 पे भेजा जाएगा। आप 1:15 से हॉल में जाना शुरू होंगे, हॉल में जाकर बैठ जाएंगे और 1:30 पे आपको इंस्ट्रक्शन देगा आपका इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर जो आएगा वो 1:30 पर आएगा और वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा एग्जामिनेशन से रिलेटेड। वो इंस्ट्रक्शंस आपने सुननी है और 1:45 पर आपके हाथ में जो टेस्ट बुकलेट है वो दी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा, दिया जाएगा आपको। आप टेस्ट बुकलेट हाथ में आने के बाद क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं वो अभी आगे आपको मैं बताऊंगा। और 1:50 से आप टेस्ट बुकलेट पे आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपको पेरेंट्स का नाम इस पे लिख सकते हो। और आंसर बबल करना आपका शुरू होगा 2 बजे से 5:20 तक आप कर सकोगे। एग्जाम के शुरू के पहले 1 घंटे में और आखिरी के आधे घंटे में आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर बाथरूम वगैरह के लिए नहीं आ सकते। जिस कैंडिडेट को बाथरूम बीच में आई अगर वो जाना चाहेगा तो उसकी दोबारा से बाथरूम होने के बाद उसकी दोबारा से चेकिंग की जाएगी, पूरी फ्रिस्किंग दोबारा से होगी। दूसरी नंबर चीज, कैंडिडेट क्लासरूम में जो बैठा है क्लियर रहे ये कि इस बारी एआई बेस्ड कैमरे लगे हैं। एआई बेस्ड कैमरे में होगा ऐसा कि आप क्लास में से ज्यादा हलचल करोगे, हिलोगे डुलोगे तो रिकॉर्डिंग होगी। और ज्यादा अगर मूवमेंट रही तो एनटीए हर एक कैंडिडेट का जिसके ज्यादा मूवमेंट हुए उसके ऊपर वो नजर रखेगा, नजर रख के चेक करेगा। अगर कुछ गड़बड़ आपने वहां पर की है, मतलब आप आपकी टेबल से उठ के दूसरे टेबल पे गए, पहले टेबल पे आए या आसपास वाले से कुछ लिया या किसी ने बाहर से आके आपको कुछ बताया या आपकी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज वहां दिखे तो आपका रिजल्ट विदहेल्ड किया जाएगा और वो पूरी आपकी रिकॉर्डिंग कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। तो ये क्लियर रहे हर बच्चे को कि एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह की कोई गड़बड़ करने के बारे में ना सोचे, ना उस बारे में कुछ करने की कोशिश करे। पास वाले से बात करने की भी जरूरत नहीं है, पास वाले से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपकी टेस्ट बुकलेट आपके सामने इस तरह से रहेगी। इस टेस्ट बुकलेट में आपका सबसे पहले आपको क्या देखना है, सील है कि नहीं है। ये जो सील यहाँ दिख रही है ये सील इस पे है या नहीं है, ये आपको देखनी है। अगर सील है यहाँ पर तो फिर आप आगे बढ़ोगे। जब तक अगर सील टूटी हुई है तो आप टेस्ट बुकलेट पे अटेम्प्ट नहीं करोगे। उसके बाद आप उसका कोड देखोगे टेक्स्ट बुकलेट का, कि टेस्ट बुकलेट का कोड क्या है। P4 यहाँ पे दिया। अलग अलग कोड आते हैं। रिपीटर्स बच्चों को ज्यादातर आइडिया होगा, फ्रेशर्स को उतना आइडिया नहीं होगा। हर एक स्टूडेंट को अलग अलग कोड आती है एक क्लासरूम में जो होते हैं। तो इस तरह से सेम कोड वाली जो टेस्ट बुकलेट है लगभग उस बैच में रिपीट नहीं होती। तो अलग अलग टेस्ट बुकलेट आएंगे यहाँ पर आपको। यही टेस्ट बुकलेट आपकी जो ओएमआर शीट अंदर रहेगी, ब्लैंक रहेगी ओएमआर शीट, उस पे भी होना चाहिए P4 और P4। अब अगर यहाँ कुछ गड़बड़ है, P4 की जगह टेस्ट बुकलेट P4 है लेकिन आंसर शीट P3 की आ गई आपको, तो होगा इसमें क्या आपका प्रॉब्लम कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पहले सेक्शन में 35 क्वेश्चंस है आपके, सेकंड सेक्शन में बी सेक्शन में 15 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन हर एक सेट में सेम आते हैं। लेकिन फिजिक्स का अपन क्वेश्चन ए का ले रहे एग्जांपल, 35 के 35 क्वेश्चन सेम आएंगे लेकिन सीक्वेंस चेंज होगा। जो पहला क्वेश्चन P4 में है
वही क्वेश्चन तीसरे या चौथे नंबर पे P3 में होगा, P3 की टेक्स्ट बुकलेट में। तो होगा ऐसा कि आप P1 के हिसाब से उसको ऑप्ट करोगे आंसर राइट, और वो होगा क्वेश्चन P3 पे, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और वहां पर क्या होगा, आपका पेपर पूरा का पूरा सही होने के बावजूद रॉन्ग हो जाएगा और मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए टेक्स्ट बुकलेट नंबर और OMR शीट का बुकलेट नंबर आपने यहाँ पर चेक कर लेना है, कोड उसका सेम होना चाहिए दोनों भी। अगर अलग अलग है तो आप उसमें कुछ मत लिखो, वैसे ही पहले उनको दे दो वापस, और सेम वाला वहां से आपको लेना है। तो इसके बाद इसमें आप कितने पेजेस हैं वो देखना है। 28 पेज है तो पूरे खोल के देखो 28 पेज है कि नहीं है, और 28 पेज में से अगर कहीं मिसप्रिंट है या खराब है तो भी आप ये वापस दे सकते हो। देखो, अगर आपने टेक्स्ट बुकलेट नहीं प्रॉपर चेक की तो उसमें इस तरह का नुकसान हो सकता है। 2021 में ये हुआ है। 2021 में सोलापुर महाराष्ट्र में का केस है ये, कि एक क्लास में 6 बच्चे थे। उस टाइम कोविड था, 24 की जगह 6 स्टूडेंट थे एक क्लास में। तो 6 बच्चों को OMR शीट जो दी गई, ये क्लियर रखो कि इन्विजिलेटर को आपसे ज्यादा नहीं समझता है, इन्विजिलेटर को आपसे कम पता है नीट के बारे में। तो इन्विजिलेटर ने क्या किया कि क्वेश्चन बुकलेट पहले डिस्ट्रीब्यूट की सामने से 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट को, फिर 6 नंबर के बच्चे से उसने आंसर बुकलेट देना शुरू किया। तो हो गया ऐसा है कि सबके क्वेश्चन बुकलेट अलग थे, आंसर बुकलेट अलग थी, आंसर का कोड अलग था। अलग अलग कोड होने से उन्होंने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन रॉन्ग राइट हो गए। और उसके बाद उन्होंने जब कुछ 2 3 बच्चों को उसमें समझ में आ गई बात, उन्होंने बात की इन्विजिलेटर से, इन्विजिलेटर ने सेंटर इंचार्ज से बात की, सेंटर इंचार्ज को भी कुछ पता नहीं था, उसने आगे कॉल किया, और वो सब कॉल कॉल में उनका टाइम पूरा चला गया। टाइम चले जाने के बाद तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उनके पेपर ले लिए गए। और उसके बाद वो लोग स्टूडेंट गए कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, वहां पर इन्विजिलेटर ने अपनी गलती मानी और बताया कि भाई मेरी वजह से गलती हुई, मैंने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया टेक्स्ट बुकलेट और OMR शीट का। तो उस वजह इस बिना के ऊपर कोर्ट ने इनको दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए नीट NTA को कहा। लेकिन NTA गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया कि ये 2 बच्चों के लिए हम 18 लाख बच्चों को नहीं रुका सकते। सो आप बेटर ये रहेगा कि आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करो। ठीक है, तो इसलिए आपको ये OMR शीट बहुत अच्छे से देखनी है, उसका कोड। यहाँ पर जो कोड है P4 और P4 टेक्स्ट बुक पे जो है, वो कोड आपका प्रॉपरली आपको देख लेना है। सेम कोड आपका टेक्स्ट बुकलेट और OMR शीट पे आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद ये OMR शीट जो रहेगी आपकी, 2 कॉपी आपको मिल रही है उसमें, एक के पीछे एक लगी होगी, कार्बन कॉपी होगी, एक ओरिजिनल कॉपी होगी। फर्स्ट कॉपी सामने है, सेकंड कॉपी सामने है। दोनों का कलर अलग अलग होता है, एक का पिंक रहेगा, एक का ग्रीन लाइट ग्रीन रहेगा। और ये आपका OMR शीट इस तरह से मिलेगी। OMR शीट आपको मिलने के बाद इसमें जो बबल करना है, इस तरह से बबल करके काटने छाटने की जरूरत नहीं है। आप राउंड बबल करो और ज्यादा पैनिक मत हो। बबल अगर थोड़ा बाहर निकल गया या थोड़ा अंदर रह गया या प्रॉपर मार्क नहीं कर पाए तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। पहली चीज ये क्लियर रखो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले, कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में से आपको कोई वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, आपके पास बस हॉल टिकट होना चाहिए। हॉल टिकट अगर आपके पास है, वो अधूरा भी भरा हुआ है या फोटो नहीं भी है या कुछ भी है, तो आपको वापस नहीं भेजा जाएगा। अगर फोटो नहीं है तो वहीं पर कैमरामैन रहता है, फोटो निकाल के आपको देगा। तो आप क्लियर रखो कि आपको वापस नहीं भेजा जाएगा। दूसरी नंबर चीज, पेपर आप जब दे रहे हो तो आपका रिजल्ट आना ही आना है। अगर विदहेल्ड हो रहा है तो उसका पता चलता है अपने को विदहेल्ड क्या हो रहा है, और उसको अपन फॉलो अप लेके उसको भी रिजल्ट आपका क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी कोई बबल में गड़बड़ हो रही है तो उसकी वजह से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। छोटा हो गया, बड़ा हो गया, थोड़ा सा बाहर हो गया, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस तरह से जैसे यहाँ पर क्या किया इसने, नाखून से उसको काट के निकालने की कोशिश की, ऐसा कुछ मत करो। उसको टेम्पर मत करो, स्क्रैच मत करो उसको। ठीक है, तो ये बबल आप कर रहे हो, थोड़ा सा बाहर गया, थोड़ा अंदर रहा, तो बिल्कुल पैनिक मत हो, कुछ नहीं होगा उससे। इसके बाद में आपको नीट OMR शीट जो है वो इस तरह से आपको फिलअप करनी है। रोल नंबर लिखना है पहले आपको। अब रोल नंबर में होता कैसे है, जनरली ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ रही है कि ट्यूशन क्लासेस में जो अभी तक OMR शीट देखी है उसमें 0 पहले है, यहाँ पर 0 लास्ट में दिख रहा है, देखो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद लास्ट में आपको, मतलब फर्स्ट में आपको 0 दिख रहा है, और ट्यूशन क्लास के उसमें लास्ट में 0 रहता है। तो वो 0 के आगे पीछे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं हर साल। तो ये चीज को आप लोग देख लेना, प्रॉपरली बबल करना। पहले आप ऊपर नंबर लिखो, नंबर लिखने के बाद आराम से उसको नीचे आके उस पर डॉट रखो पहले, फिर चेक कर लो करेक्ट है कि नहीं, फिर उसके बाद उसको बबल करो। समझो इसमें कुछ गलती भी हो गई, पैनिक मत हो, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। बस आपका एग्जामिनेशन होने के बाद सेम डे अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो नेक्स्ट डे मेरे पास आ जाओ, मैं आगे NTA से इसका कम्युनिकेशन करके आपका OMR और आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ यहाँ से डिक्लेयर करवा के दे देंगे। ठीक है,
इसके बाद में डबल डबल आप बबल नहीं करेंगे, सिंगल बबल करना है। मैक्सिमम कोशिश करो ठीक ढंग से बबल हो जाए, इन केस आगे पीछे भी हो रहा था कोई टेंशन की बात नहीं। टेस्ट बुकलेट का कोड रहता है, जैसे आपको पहले बताया मैंने, टेस्ट बुकलेट के ऊपर कोड लिखा हुआ है, वो टेस्ट बुकलेट का कोड ये देखिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है टेस्ट बुकलेट का, ये कोड आपका यहाँ पर आपको बबल भी करना है और लिखना भी है, ठीक है। इनकेस बबल में गड़बड़ हो गई तो लिखा हुआ सही रहेगा, लिखे हुए में गलत हो गया तो बबल सही होगा। अच्छा, इन सब के अलावा भी अगर गलती हो गई तो आपके आंसर शीट के ऊपर ओएमआर रहता है, उसका उसका बारकोड रहता है, तो बारकोड के हिसाब से भी वो ट्रैक हो जाता है। इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक आधा का रोल नंबर वगैरह आपका चेंज हो गया, एक आधा नंबर डिजिट लिखने में गलती होगी, ठीक है। तो ये आप टेस्ट बुकलेट कोड लिखेंगे उसमें। उसके बाद में नेक्स्ट आप आगे जाएंगे, आपका नाम लिखेंगे कैंडिडेट का। उसके बाद में कैंडिडेट का नेम रनिंग राइटिंग में आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में फादर नेम लिखेंगे आप, वो भी रनिंग राइटिंग में लिखेंगे। इसके बाद मदर नेम है वो भी आप रनिंग राइटिंग में ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी जो ओएमआर शीट है इसके ऊपर दो जगह दो बार आपका इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेगा, दो बार आपके पास आएगा, अटेंडेंस लेगा वो, और एक टाइम आपकी फोटो चिपकानी होगी और थंब इम्प्रेशन भी आपको देना पड़ेगा। तो दो बार आपकी अटेंडेंस होगी, दो बार आपका सिग्नेचर करेगा वो इन्विजिलेटर आपके पास आके, मतलब इन्विजिलेटर आपको 2 से 3 बार आपको तंग करने वाला है, ये चीज क्लियर समझ के चलिए। अब इसके बाद दो बार आपका सिग्नेचर हो गया, दो बार आपका थंब इम्प्रेशन, दो बार आपका सिग्नेचर, इन्विजिलेटर का भी सिग्नेचर हो गया, आप एग्जामिनेशन प्रॉपरली दे सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, आपका ये एग्जामिनेशन हो गया, आप एग्जाम देके बाहर आ रहे हो, तो आपका हॉल टिकट आपको वापस नहीं मिलेगा, वो वहीं रख लिया जाएगा। आप आओगे क्वेश्चन पेपर के साथ, जो आपकी ओएमआर शीट की दोनों कॉपी है, और दोनों की दोनों कॉपी आपको सेंटर पे वापस इन्विजिलेटर को देनी है, उसको टेम्पर नहीं करना है, उसको फाड़ना नहीं है, अलग अलग नहीं करना है, वो वैसी की वैसी आपको वहां पर दे के आनी है। अब दे के आने के बाद में शाम में आपका आप बाहर निकलोगे 5:20 से 6 PM के बीच में आप बाहर निकलोगे। बाहर निकलने के बाद आप लोगों के नंबर पे हम लोग 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद से आंसर कीज भेजना शुरू करेंगे व्हाट्सएप पे। हमारा नंबर लगभग सभी के पास पहुंच चुका है व्हाट्सएप का, और उस पर आपका काफी सारे इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो वगैरह भी उसी व्हाट्सएप पर आपको आ रहा है। तो वहां पर हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके जो आंसर की है वो आपको भेजेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर विद आंसर सॉल्यूशन के साथ भेजेंगे, एक एक सब्जेक्ट का सेम क्वेश्चन सभी के हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे क्वेश्चन का सेट का कोड कोई भी हो। तो अब आप उसमें से देख के आंसर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा भी रात भर आपको नए नए अपडेट्स, आपके नए नए आंसर कीज आपको भेजते रहेंगे। आप व्हाट्सएप से ओपन करो, चेक कर लो आपको कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लियर रखोगे, रात में आपको जब भी वो आता रहेगा आंसर कीज नए नए हम आपको फॉरवर्ड करते रहेंगे इसी व्हाट्सएप नंबर पे जिस पे ये आपको वीडियो आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नीट की ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आपका हॉल टिकट वगैरह यहाँ पर मिल सकता है। तो इस ओएमआर शीट में अभी आपको नहीं समझने जैसा कुछ इसमें बचा हुआ मेरे हिसाब से तो नहीं है, तो ये चीज आप पहले पहले क्लियर कर ले। एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर कि आपको क्या पहले देखना है। आपको टेस्ट बुकलेट का कोड देखना बहुत जरूरी है, इसी के साथ साथ ओएमआर में और टेस्ट बुकलेट में दोनों में सेम कोड होना चाहिए। सेकंड नंबर, आपको इधर उधर मूवमेंट नहीं करना है क्योंकि आप एआई बेस्ड कैमरे में है, अगर आप ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो आप सस्पिशियस एक्टिविटी के दायरे में आ जाएंगे और वहां आपके साथ आपका रिजल्ट विजल हो सकता है। दूसरी नंबर चीज के बाद की चीज ये कि आपका अगर रोल नंबर लिखने में, नाम लिखने में, या आपके टेस्ट बुकलेट का नंबर लिखने में कहीं आंसर शीट में कुछ गड़बड़ हो गई तो आप उसकी चिंता मत करो, आपका रिजल्ट बिल्कुल डिक्लेयर होगा, आपका एग्जामिनेशन का आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तीसरी नंबर बात कि अगर कैंडिडेट ने एक ही जगह पे डबल बबल कर दिया तो ज्यादा पैनिक मत हो, आपको उसका ना ये ना वो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर उसमें समझो आपने एक जगह बबल किया है लेकिन ओएमआर शीट ने रीड नहीं किया, तो जब ओएमआर शीट आती है उस टाइम पे हम इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो देंगे कि अगर आपका एक आधा क्वेश्चन रीड नहीं कर पाया है सिस्टम, तो अपन उसको कैसे रिकॉग्नाइज या रीड करवा सकते हैं, उसके मार्क्स किस तरह से लिए जाते हैं, ऑफिशियल प्रोसेस है उसका, वो आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर अभी मैं एंड करता हूँ इस वीडियो का, और लगभग आपके ओएमआर शीट से रिलेटेड आपके डाउट्स लगभग यहाँ पर क्लियर मेरे हिसाब से हो गए होंगे। थैंक यू।